तो मेरा जो टॉपिक है जंतुओं सजीव में श्वसन, इसका मतलब ये हुआ, एक बार फिर से टॉपिक है जंतुओं में अर्थात सजीव में श्वसन। श्वसन का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझेंगे। श्वसन का मतलब होता है सांस लेने की प्रक्रिया। श्वसन का मतलब श्वसन का मतलब होता है सांस लेने की प्रक्रिया। तो देखो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो सभी जीवों में है, ये तो पता होगा, ठीक है। लेकिन सांस लेने की प्रक्रिया सभी जीवों में अलग अलग प्रकार के, एक तरह के नहीं है, अलग अलग प्रकार के। सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, ये जंतु का कॉलम है और ये सांस लेने वाले अंग है, ठीक। तो जैसे मेढक के बारे में बात करें हम, मेढक जो सांस लेता है ना, वो फेफड़ा से लेता है और त्वचा से लेता है, ठीक है। अब बताओ, मेढक जो है वो फेफड़ा से भी और त्वचा से। अब देखो ये आसानी से याद रख सकते हो, कैसे बताते हैं। बरसात के दिनों में देखोगे कि वो टर्टर जो बोलता है ना, तो उसका बाहर कुछ निकलता रहता है, तो निकलता रहता है तो समझ लो कि बाहर जो निकलता है वो त्वचा होता है और फेफड़ा तो अंदर में होता है, ठीक है। तो फेफड़ा और त्वचा दोनों चीज से सांस लेता है मेढक। मेढक क्या चीज सांस लेता है, फेफड़ा से और त्वचा दोनों से सांस लेता है, ठीक है। ये याद हो गया होगा शायद। फिर अगला है केचुआ। केचुआ का मतलब जिसको हम लोग आम भाषा में चाली कहते हैं, ठीक है। वैसे केचुआ किसान का मित्र भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये खेतों में उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। तो केचुआ जो है ना, वो केचुआ जो तुमको है, वो केचुआ किन अंगों से सांस लेते हैं, तो वो त्वचा से, है ना, आर्द्र और चिकनी सतह से, चिकनी सतह पर, है ना, मतलब कि कैसा त्वचा से सांस लेते हैं, आर्द्र और चिकनी। फिलहाल इसको छोड़ दो, ये याद रखो कि केचुआ जो सांस लेता है वो क्या चीज से, तो त्वचा से लेता है। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो केचुआ में, केचुआ बोलो, केचुआ बोलते हैं तो च आता है, त्वचा में च आता है, केचुआ त्वचा, बात समझ में आ रहा है। इसे याद आसानी से हो सकता है। केचुआ में, है ना, वो तुमको त्वचा आ रहा है, और दूसरा नाम केचुआ का दूसरा नाम क्या है, चाली। तो चाली में चा से शुरू है, इसलिए त्वचा में अंत में चा आ रहा है। क्लियर हो गया। चलो मक्खी जो है वो मक्खी कैसे सांस लेता है, मक्खी लेता है तुमको हैकिया से, यानी कि उसको हम लोग वातक भी कह सकते हैं, ठीक है, और हैकिया भी कह सकते हैं हम लोग। मक्खी जो सांस लेता है वो क्या चीज से, तो वातक से। अब इसको कैसे याद रखोगे ये बताओ। मान के चलो कि कोई भोजन खाने वाला पदार्थ है, उसको हम लोग क्या किए, तो बिना ढक्कन का ही उसको छोड़ दिए। जब उसको छोड़ दिए बिना ढक्कन का, तो क्या हुआ कि उसे मक्खी लगने लगा। जब मक्खी लगने लगा ना, तो कोई हमको बात कह दिया क्या, कि इसको ढक के क्यों नहीं रखते हो। इसलिए याद रख लो कि मक्खी जो है वो क्या से सांस लेता है, बातक से। बात करेगा इसलिए बातक से, और बातक का ही अंग्रेजी होता है हैकिया होता है, ठीक है। फिर चलो कॉकरोच, जिसको हम लोग सनकिरवा कहते हैं। सनकिरवा जो है वो भी तुमको सांस लेता है, किससे सांस लेता है, वो भी तुमको बातक से ही सांस लेता है, ठीक है। सनकिरवा जो होता है वो किससे सांस लेगा, वातक से ही सांस लेगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा फैन चलाओ ना। तो अगला जो क्वेश्चन है कि केचुआ के बारे में समझ में आ गया होगा। केचुआ में क्या ट्रिक बोले थे कि केचुआ का दूसरा नाम चाली है, इसलिए चाली चा से शुरू है, तो चा के अंत वाला ले लेंगे, यानी कि त्वचा ले लेंगे, ठीक है। फिर आगे चलो कि मक्खी कैसे सांस लेता है, हम इसमें ट्रिक क्या बोले थे कि जब किसी बात करेगा इसलिए बातक से, और बातक का अंग्रेजी क्या होता है, हैकिया। हैकिया को कैसे याद रखोगे, देखो बातक का अंग्रेजी मतलब हौंकते रहते हैं, तो मक्खी नहीं लगता है ना, इसलिए हैकिया से सांस लेता है, ठीक है। अब अगर कॉकरोच जो है ना, वो भी तुमको हैकिया से ही सांस लेता है। कॉकरोच जो सांस लेता है वो क्या चीज से, हैकिया से ही और बातक से ही लेता है, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे याद रखो, कॉकरोच मतलब कोई क्या क्या करेगा, तो उसको हम लोग बात बोल देंगे ना, कि इतना क्या क्या कहा करते हो, उधर जाकर क्या क्या करो। इसलिए कॉकरोच जो होगा ना, वो तुमको बातक से ही सांस लेगा। अगला है तुमको मनुष्य। मनुष्य क्या चीज से सांस लेता है, फेफड़ा से। यही फेफड़ा से सांस लेता है, ठीक है। और फेफड़ा को फुफ्फुस भी कहा जाता है। फेफड़ा को क्या कहता है, फुफ्फुस नहीं, फुफ्फुस, ठीक है। शेर जो सांस लेता है वो भी तुमको फेफड़ा से ही, सांप जो सांस लेता है वो भी फेफड़ा से ही, और पक्षी जो सांस लेता है वो भी फेफड़ा से ही लेता है, ठीक है। देखो मनुष्य के बारे में तो तुमको याद आसानी से रह सकता है, लेकिन इसके अलावा भी तुमको हम याद अभी करवा देते हैं। हम बता दो, देखो ना, मनुष्य जिस तरह से फेफड़ा से सांस लेता है, ठीक है, तरह से तुमको जो शेर भी लेता है, ठीक है। तो देखो बताते हैं तुमको, शेर जो है ना, शेर जब दहाड़ता है ना, तो लगेगा कि फुफिया रहा है। अब ध्यान दो, मेरी बातों पर ध्यान दो। जब वो दहाड़ता है ऐसे, हाँ ऐसे करता है, तो समझ लो कि फफियाता है। उसे तो सांप जब ऐसे कूदता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कि सांप फफिया रहा, नहीं बोलते हैं हम लोग। इसलिए सांप फफियागा तो सांप फेफड़ा से सांस लेगा, ठीक है। शेर भी तुमको फफियागा तो हम लोग कहते हैं कि दहाड़ रहा है।
बात समझ में आ रहा है। इसलिए शेर भी तुमको फेफड़ा से सांस लेगा, मनुष्य भी फेफड़ा से सांस लेगा, और सांप तो फफियाता है, तो हम लोग बोलबे करते हैं, तो वो भी तुमको। अब पक्षी फरफराता है ना, नहीं फरफराता है, इसलिए पक्षी फ से फरफराएगा, यानी फेफड़ा से सांस लेगा। फेफड़ा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फुफ्फुस। क्या कहते हैं? फुफ्फुस। याद होगा। अगला चलो, अगला है ऑक्टोपस। अगला क्या है? ऑक्टोपस। देखो ऑक्टोपस भी एक पक्षी का नाम है, और ये ऑक्टोपस समुद्र में रहता है। ठीक है, तो ये ऑक्टोपस जो है वो तुमको ये क्या से सांस लेता है? वो गिल से। ठीक है, किससे सांस लेता है? गिल से, या गिल भी हो सकता है इसका आंसर। कोलोम, गिल को हम लोग कोलोम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्टोपस जो सांस लेता है वो किससे? देखो ऑक्टोपस जो है ना, ये ऐसा जंतु है ना, किसी चीज को गिलिए जाता है। बात समझ में आ रहा है। देखो ऑक्टोपस जो है ना, वो ऐसा जंतु है जो किसी चीज को गिल जाता है, जैसे मछली। अब बुआरी मछली को देखोगे कि समुद्र मछली को खा के रहेगा, पेट में रखेगा। बुआरी मछली को देखो आदमियों को खा जाता है, अगर बड़ा हो तो आदमी को भी खा जाता है। छोटा छोटा अगर कोई बच्चा हो या छोटा छोटा आदमी का किसी का हाथ नदी में बह के आया हो तो उसका हाथे पूरा गिल जाएगा। मछली सब में, ये बुआरी मछली में ही होता है। ठीक है, या तो बड़ी मछली को देखो, छोटा मछली गिल जाता है, वो चबाता नहीं है, इसलिए गिल जाएगा ना, इसलिए मछली कैसे सांस लेगा? तो गिल से। और गिल को हम लोग क्या कहते हैं? कोलोम कहते हैं। ठीक है, मछली के जैसे ही एक ऑक्टोपस है, और वो ऑक्टोपस जो है वो तुमको गिल से ही सांस लेता है। आगे तुमको व्हेल मछली। व्हेल मछली के बारे में समझो। व्हेल मछली जो है वो भी तुमको फेफड़ा से सांस लेता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि व्हेल मछली के बारे में तुमको पता होगा कि व्हेल मछली सब करता क्या है समुद्र में, कि जहाज को भी रोक देता है। बस समझ में आया कैसे रोक देता है? तो देखो वैसे व्हेल मछली गलती नहीं, व्हेल मछली पानी में है तो अपना इधर उधर करेगा ना, फरफराएगा ना। जब फरफराता है तो जो ये हो रहता है, मतलब ये क्या कहते हैं उसको? जहाज। जहाज जो है ना, वो जहाज जो है तो मतलब तुमको क्या होता है कि रुक जाता है। बस समझ में आ रहा है। जहाज रुक जाता है कब? जब व्हेल फरफराएगा तब। इसलिए व्हेल मछली जो है तुमको फेफड़ा से सांस लेता है, और व्हेल मछली जब फरफराएगा तो जहाज रुक जाएगा ना, तो जहाज रुक नासे न हो जाएगा, इसलिए नासा द्वार भी उसको कह सकते हैं, उसको बात छिद्र भी कह सकते हैं। बस समझ में आ रहा है। तो बताओ व्हेल क्या चीज सांस लेगा? फेफड़ा से, या इसका आंसर नासा द्वार, या बात छिद्र भी कह सकते हैं। डॉल्फिन कैसे सांस लेगा? तो व्हेल मछली जो है वही डॉल्फिन में ट्रिक लगा लो। जैसे व्हेल मछली फरफराएगा तो जहाज रुक जाएगा, तो डॉल्फिन भी फरफराएगा तो जहाज रुक जाएगा। जब जहाज रुक जाएगा तो नासे में सब काम हो जाएगा, इसलिए नासा द्वार, और नासा द्वार को हम लोग बात छिद्र भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम रिपीट करते हैं, एक बार जवाब दो फटाफट कि मेढक क्या चीज से सांस लेगा? बिना देखिए फटाफट। मेढक फेफड़ा से, और साथ में त्वचा से। त्वचा से बोले ना, बरसात के दिनों में मतलब कि जो है सो ये क्या कहते हैं, बोले थे ना। तो आप बताओ कि केचुआ कैसे सांस लेगा? त्वचा से। त्वचा से। ट्रिक क्या बताए थे? केचुआ को चाली कहते हैं, और चाली के अंत में शुरू में चा है। अब चलो मक्खी कैसे सांस लेगा? बातक और हैकिया से। बातक और हैकिया से। हैकिया उसका अंग्रेजी नाम है कॉकरोच। बातक और हैकिया। क्या बोले थे कि कोई क्या क्या करेगा तो हम लोग उसको बात कहते हैं ना, इसलिए बातक या हैकिया से। मनुष्य क्या चीज सांस लेगा? फेफड़ा से। शेर फेफड़ा से। अच्छा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस गिल जाएगा, इसलिए गिल कोलोम से। मछली गिल जो कि कोलोम से। अब बताओ कि सांप कैसे चलेगा? सांप फेफड़ा से। सांप फफियाता है ना, तो फेफड़ा से। अच्छा पक्षी क्या चीज चलेगा? पक्षी फरफराता है तो इसलिए फेफड़ा से। और फेफड़ा का अंग्रेजी फुफ्फुस भी होता है। अब बताओ व्हेल क्या चीज सांस लेगा? व्हेल जो कि व्हेल मतलब फेफड़ा से, बातक छिद्र और नासा द्वार होता है। बातक नहीं, बात छिद्र और नासा द्वार। ठीक है, डॉल्फिन। डॉल्फिन भी होता है फेफड़ा से, नासा द्वार, बात छिद्र। नास द्वार से है ना, नासा द्वार और बात छिद्र से। चलो ठीक है।